जब पावर्स होती हैं, लेट्स से इफ आई राइट 2 रेज़ टू द पावर 3, तो ये क्या चीज़ है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस, एंड दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड 2 रेज़ टू द पावर 3. आपको ये पहले ही पता है चीज़ें, आई डोंट जस्ट रिमाइंडिंग यू व्हाट इट इज़. अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर दैट यू नीड टू मेमोराइज. मैं आपको बड़ी थोड़ी चीज़ें ज़िंदगी में मेमोराइज़ करने को कहता हूँ. दिस इज़ समथिंग दैट यू डू नीड टू मेमोराइज. Okay, 2 raised power 10 is 1024. Okay, that's something that you do need to learn. Okay, why? Because computers के लिए is a very important number to remember. 2 raised power 10 is approximately a kilobyte. That's what you want to remember, 1000 के आसपास, right? And this I would just remember it 1024 or roughly 10 raised to the power 3. ये equation आपको याद कर लेनी चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है? First thing I think that I've told you to memorize. मेगाबाइट और गीगाबाइट का फ़र्क है 10 to the 6 to 10 to the 9 का. बाइट, किलोबाइट इज़ 1024 बाइट्स. जी जी, बिकॉज इट इज़ इन बेस 2. जो वो मेमोरी जो आप बात कर रहे होते हैं वो बेस 2 में काम कर रहे होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ वर्किंग विद मल्टीपल्स ऑफ 1024. या ओके, ठीक है जी. सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू जो आपने पहले किया हुआ है. सो ये इक्वेशन बार बार आपको यूज़ करनी पड़ेगी ज़िंदगी में. सो लेट्स से सन स्टार डिस्टेंस. सो ये आप ज़रा क्विकली, सो अप्रॉक्सीमेट सन स्टार के आपने बड़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन की हुई थी, इज़ इक्वल टू 4 लाइट ईयर्स. And just for people who don't remember, the speed of light is equal to 3 kilometers per second. Okay, in general lakhs are not used, so you will say 300,000 kilometers per second, right? Yeah, 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. Lakhs and crores are only used in Pakistan, India. In general, 100,000, millions, billions, these are the numbers that are used. ठीक है, 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. So ये notation से आप comfortable हैं? Second inverse, हर एक आपको पता है? Okay, good. Okay, so जी, that exactly means so this is equal to, so this इसका मतलब exactly ये meters divided by meters per second. So जब पावर होती है एक्सपोनेंट की, तो मेरा ख्याल था आप लोगों ने नेगेटिव पावर्स एक्सपोनेंट्स की पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है आपने? नहीं, इन्होंने, मैं आप लोगों ने शायद पढ़ी हुई, मैं इनसे पूछ रहा हूँ. ये 3 नहीं पढ़ी हुई. ओके, सो नॉट टू हार्ड. सो आपका एक्चुअली होमवर्क में ये तमाम चीज़ें हैं, मेरा ख्याल था आपने पढ़ी हुई हैं. बट अगर a raised to the power -2, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, विल बी जस्ट 1/a squared. You can think of it as a definition. This you can think of it as a definition. Okay, so अगर आपके पास हो meters per second, this would mean meters multiplied by 1/second, which is just meters per second. Is that okay? Does that answer your question? Clear? अगर नहीं डालेंगे तो इट विल बी मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड विच हैज़ रॉन्ग डायमेंशंस. इट्स अ स्पीड. या यू कैन डू दैट टू, दैट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन जब टाइप सेट करना हो तो कई बार एक लाइन पे पढ़ना आसान होता है बजाय ऊपर नीचे. फ्रैक्शन आपने देखा है हमेशा, जब आप भी जब लिख रहे हो तो यू ऑलवेज स्टार्ट टू वंडर कि लाइन के ऊपर करता हूँ तो ऑकवर्ड लगता है, लाइन के ऊपर लिखूँ तो नीचे ज़्यादा आ जाता है, तो फ्रैक्शन आर काइंड ऑफ ऑकवर्ड. तो अगर आप इस तरह लिखें तो यू डोंट हैव टू डील विद फ्रैक्शंस. ओके, व्हाटएवर. ठीक है जी. Okay, so calculate, so speed of light is this, calculate the distance in approximately, calculate approximately the distance in meters, approximately distance from sun to earth, from sun to star in meters. ठीक है जी. So how about you do that in your copies? Star in
meters. meters का spelling क्या होता है? METRES या TERS? meters. Yeah, but you did it with a very exact calculation that I did not care about. I wanted an approximate calculation that you can do quickly, within a minute. Approximation. मुझे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली कहा हुआ है, मेरा कोई एग्जैक्ट में आंसर नहीं है. इतनी अगर तकलीफ़ करनी है तो मैं तो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता. सो कॉपी में करें ना ये सवाल. एक्चुअली कॉपी में सवाल करने वाला है, ये रफ़ कॉपीज़ क्यों निकाली नहीं है? क्लास वर्क लिखें और उसमें सवाल हल करेंगे. So you calculate it approximately and you don't have a lot of time, so maybe I'll give you a minute or 2 minutes to do this calculation. I just want an approximate answer. Very, very quickly. This is question, just लिख लें question 48. वक्त ज़ाया ना करें, सिर्फ question 48 लिखें और आंसर कर दें इसको. क्लास वर्क लिखें ऊपर. So I want a heading called class work. Question 48. Question 48. Class work and answer. That's it. बेटे ये लिखें ना इसको, बस यहाँ पे रहने दें और अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से. ना लिखें सवाल, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा. आई जस्ट वांट अ कैलकुलेशन एंड व्हेन यू हैव एन आंसर टेल मी दैट यू हैव एन आंसर. रेज योर हैंड एंड टेल मी कि यू हैव एन आंसर. सवाल कॉपी करने पे कोई वक्त ज़ाया ना करे. जस्ट वांट अ क्विक आंसर. And you shouldn't need a rough copy. You should be able to just do it. इसको कहते हैं बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, यानी कि चलते चलते आपसे कोई पूछ सकता है, आप इसका आंसर बता सकते हैं बग़ैर कॉपी पेंसिल यूज़ किए. लेकिन मैं आपको तो कॉपी पेंसिल भी दे रहा हूँ. यू कैन जस्ट अप्रॉक्सीमेट इट विदाउट हैविंग टू इवन राइट डाउन अ वर्ड. लेकिन आप कर लें, लिख लें, लेकिन आंसर तो बताएं जल्दी से. 120. You got 120 to the power 8 meters. 120 raised to the power 8. How do you get to 20? So that seems a bit small to me. Lekin I don't know. Maybe correct. There's an answer. How did you get this answer? Okay. 4 light years. 4 light years means the distance light travels in 4 years. You know the distance it travels in a second, right? That's what 4 light years are. Light years का पता है ना? The distance light takes to travel, the light travels in 1 year is a light year. Okay, answer किसी का आया? Okay, too much thinking. Okay, let's stop. Please stop writing. अगर अभी तक नहीं हुआ तो then it's taking too long. Stop writing का मतलब ये है कि stop writing. बेटे स्टॉप राइटिंग का मतलब सुन लेना चाहिए. व्हेन समबडी सेज स्टॉप राइटिंग, इसका मतलब है स्टॉप राइटिंग. ओके, लेट्स थिंक. सो आमिश, आपको अलग मुझे बताना पड़ेगा कि स्टॉप राइटिंग करना चाहिए. जब स्टॉप राइटिंग कोई कह दे तो रुक जाना चाहिए. यू डोंट गेन एनीथिंग बाय कंटिन्यूइंग टू राइट. ओके, लेट्स थिंक. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विदाउट इवन राइटिंग डाउन एनीथिंग. राइट, हाउ मेनी सेकेंड्स इन एन आवर? 3600. ओके. So how many hours in a day? 24. Can you approximate 3600 times 24? I want to figure out how many seconds there are, right? Then I'll multiply. I need to know how many seconds there are in a year. Then I'll multiply it by the light speed and find out how much light travels in a year. 3600 multiplied, yeah, 36 times 24. बेटे पेन को ड्रॉप कर दें. पेन हाथ में होना ही नहीं चाहिए. मेरे हाथ में मैं कुछ लिख रहा हूँ आपके सामने, आप भी बेटे पेन ड्रॉप करते हैं. पेन से कोई ताल्लुक नहीं है. देयर इज़ नो, वी हैव नथिंग टू डू विद अ पेन. या वी आर जस्ट थिंकिंग नाउ. 3600 टाइम्स 24 अप्रॉक्सीमेट. 72. Very accurate. I am too stupid to do that. So I'm just going to do 4000 times 20. That's my approximation. Okay, 4000 times. You're right कि आप बड़े बेहतर कैलकुलेशन मुझसे कर रही थी, लेकिन I have a lot of calculation to do in my head. So I'm just going to do 4000 times 20, which is 4000 times?
4000 times 20 जी 80,000 4,000 times 20 is 80,000, right? 80,000 approximately. Okay, good. So now we know how many seconds there are in a day, which is about 80,000. Okay, agreed? Now note जब हमने approximate किया है, एक नंबर को हमने बढ़ाया और एक नंबर को कम किया ताकि we don't have a bad approximation. जी, कुछ गलत? Is 80,000. 3600 seconds को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना था. 3600 को हमने 24, the exact calculation was seconds in a day was equal to 3600 multiplied by 24, which was too hard for me to actually do. So I said, let me be stupid, and stupid is very good. Let's do 4000 times 20, and that turned out to be equal to 80,000. Now also please note, जहाँ पे approximate है वहाँ पे approximate है. This is approximately equal to, this is exactly equal to, because 4000 times 20 is exactly equal to 80,000. जबकि 3600 times 24 is approximately equal to 4000 times 24. Okay, so यहाँ पे जहाँ पे आपने approximate equality use करनी है, यहाँ पे आपने exact equality use करनी है. You have to be cognizant of the fact. और cognizant की मुझे spellings नहीं आते, किसी को आते? Cognizant, COGNIZANT या हाँ ZANT, नहीं C नहीं होगा, Z होगा या S होगा, मेरे ख्याल में Z है. That's my feeling, but you can check. Okay, so 80,000 seconds. So this is about 80,000 seconds. Now how many days in a year? हालांकि मैं कुछ लिखना नहीं चाहता, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. That's too hard. So let's do 400 days. Okay, 8,000 times 400. 80,000 times 400. Okay, so now start thinking in powers. 80,000 is 10 to the 4, right? And 400 is 10 to the 2. बोलिएगा ना, I can't deal with it. So 10 to the 4 multiplied by 10 to the 2 is 10 to the 6. So I'm carrying 10 to the 6, right? 8 times 4 is 32. So it's going to be 32 into 10 to the 6, right? But I overestimated. Remember, I multiplied by 400. So let's do 30 into 10 to the 6. Got it? So seconds in a day, seconds in a year. मैं लिख रहा हूँ इस ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ी सी is going to be 8 into 10 to the 4 multiplied by 365, which I will approximate as 8 into 10 to the 4. हालांकि मुझे ये मैं इसलिए कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ of 4 into 10 to the 2. And then I will say this is also approximately equal to, okay, मैं कम कर रहा हूँ इसको. This is going to be about 30 into 10 to the 6, which is going to be 3 into 10 to the 7 seconds. Okay? Is this clear? 32 है, लेकिन 32 को मैं कम करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 365 को बढ़ाया था 400 करके. तो अब मैंने जब अप्रॉक्सीमेट किया तो मैं थोड़ा सा काट दिया, उसको कम कर दिया ताकि मेरी अप्रॉक्सीमेशन वाइडली इनएक्यूरेट ना हो. इज दिस क्लियर? सबको समझ आ रही है? ओके, सो नाउ आई एम डाउन टू 3 into 10 to the 7 seconds in a year. Great. कोई मसला? Good. Okay, so 3 into 10 to the 7 seconds. I know that. Now I know the speed of light. What is it? 3 into 10 to the 8 meters per second. So एक साल में कितना लाइट ट्रैवल करती है? आंसर ये लंबा 9 into 10 raised power 15 meters, right? तो 4 सालों में कितना करती है? 36 into 10 raised power 15, right? Now we probably overestimated. So I would guess about 35 or 34 into 10 raised power 15. That's what I would just randomly put in. Is this clear? So that's the answer. So you don't even need to write down anything. बात समझ आ रही है आपको? Is this clear? Any questions about how to approximate? All good? So if somebody asks you now randomly किस तरह करना है, तो while walking you can calculate, right? So yeah. Sir, how did you get 3 into 10 to the power 8 times, so this is equal to 32 into 10 raised to the power 6.
which is equal to 3.2 into 10 raised to the power 7, which I downgraded to 3, and the reason why I downgraded was क्योंकि यहाँ पे there was an upgrade. 365 से मैं 400 पे गया था, तो I want to downgrade ताकि मेरी approximation ज़्यादा गलत ना हो. जी. You said we can approximate 36 to 35. जब आखिर में आंसर आया था तो मैं 9 for 36, 34, 35 के लगभग कर लें. That's the kind of number. 36 is to be round up to 40. No, that's not how you. No, वो I don't care. लेकिन I overestimated. यहाँ पे remember, I feel I overestimated a bit too much here. So I want to downgrade my number here. I don't want to upgrade my number. This is not the वो ये टेक्स्ट बुक तरीका नहीं है कि 5 और 5 से बड़ा हो तो ऊपर कर दो और 5 या 5 से छोटा हो या 5 से छोटा हो तो नीचे कर दो. वो उसूल यूज़फुल है, लेकिन यहाँ पे आपने एक नंबर कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ एक्चुअली सेंसिबल. ओके, सो दैट इज़ वाई यू नीड टू बी क्लेवर अबाउट हाउ यू वांट टू अपग्रेड और डाउनग्रेड थिंग्स. ठीक है जी. ओके, व्हाई यू कॉपिंग इट डाउन? There is nothing to copy. You should understand and then do it on your own now. Okay? So करना कर लें, मुझे नहीं, मैंने पूरा तो किया ही नहीं है. This is not like, this is not how I would write down things because it is just too painful. अगर इस तरह मैं लिखूँगा मैं तो पागल हो जाऊँगा ये calculation करते हुए. Right? So the way I would write things, if you want to copy it, this would be my solution. Seconds in a day is about 3600 into 24, which is approximately 80,000. Then seconds in a year is equal to, well, अब approximately equal to चलेगा 8 into 10 to the 4 into 4 into 10 to the 2, which is approximately 3 into 10 to the 7 seconds. Then distance covered in 4 years is approximately going to be equal to 4 into 3 into 10 to the 7 into 3 into 10 to the 8, which I will say is approximately equal to 36. So I'll put in like 35 into 3 into 10 to the 8, sorry, and this will be equal to 35 into 10 to the 15 meters, which is equal to 3.5 into 10 to the 16 meters. That's how I would write down अगर मुझे लिखना पड़े, but I would prefer not to write down anything at all, and I would just do the calculation. Oh. Did you downgrade it from 36 to 35? Yeah, I did. Because I thought, and the reason why I did it was because I thought यहाँ पे जो overestimation थी वो बहुत ज़्यादा थी. So I wanted to downgrade it again slightly, a bit more to make it more accurate. I could be wrong. I mean, just an approximate number. So, but the important thing is that the scale is 10 to the 16. That's what is important. That's the accurate one is 3.7 multiplied by 10 is about. Okay. Hoga. Good. Whatever. I mean, I need the scale. I need to know that it's 10 to the 16. That's the important number. This number I'm not going to be confident of. This number I'm relatively underconfident of. But the scale 10 to the 16 is a very important number that I will remember. Okay, anyway, moving on. I cover very little. मैं जो plan करता हूँ उससे मैं आधा भी नहीं cover कर पाता. It's very interesting. And I continue to delude myself that I will be able to cover all of it, and I've never managed to do it ever. Okay, let's try another problem, which is that I want to figure out 2 raised to the power n के लिए, so 2 raised to the power n, where n is any number greater than 0, where n is a positive integer, is a natural number, okay. So, how many digits are required to write
So this is what you want to do. How many digits are required to write 2 raised to the power n, where n is a positive integer? Like for example, अगर मैं 2 raised to the power 10 की example दूँ, तो how many digits are required to write 2 raised to the power 10? 4 कहेंगे. So this is going to be, this is actually equal to 1024. So this implies 4 digits. Right? ठीक है ना? Okay. Now in general 2 raised to the power n के लिए क्या चाहिए होगा? That's the question. जी. I have seen a relation between the powers of 2. The digit increases after the increase in the power with 3. If the power is Why? 2 to 1 till Why was my question? I जी. have a formula n divided by 3 plus 1. हो बट क्यों? मैं तो क्यों मैं इंटरेस्टेड? That because if we have 2 power 1 to power 2 to power 3, every 3 powers of 2, the one digit increases. So you're saying 2 raised to the power 3 is 8, so it's not going to be very precise. So that's roughly correct what you're saying. Let's just do it. So yeah, I mean it's not a bad argument. Let's look at this. So अगर मैं 2 raised to the power n कहूँगा, let's think about this, right? Okay. So so 2 raised to the power n. So would you agree this is equal to 2 raised to the power 10 raised to the power n over 10? Do you have a problem with this? Wrong? You have a problem? Correct. Okay. Jay? And now he's going to explain to you why does it cancel too. Why does it cancel? आपने ना cancel करेगा. 2 raised to the power 10 raised to the power n over 10, you're saying cancels. And he's asking why. हाँ हो रहा है. क्यों हो रहा है? मैं ऐड करना चाहता हूँ इसको. कर सकते हैं ना, मर्जी है. आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो, मैं कह रहा हूँ ऐड करते हैं, तो फिर फैसला किस तरह करेंगे? सही कौन है? हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ऐड ये इनकरेक्ट है, मैंने गलत लिखा है, इसको तो ऐड करना चाहिए था. ये कह रहे हैं कि डिवाइड करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना चाहिए. हम सबका इख्तिलाफ हो गया. अब क्या करें? बाहर भागते हैं. जो रेस में जीत जाएगा उसकी बात मानी जाएगी. किस तरह फैसला करेंगे? अपना लॉजिक पता नहीं फिर. Okay, no, but that's what I want you to understand and appreciate. So I'm using something which I haven't. So आप लोगों को शायद नहीं पता है, इन लोगों को शायद जो अभी मकतब से जो नहीं आए बच्चे पहले पढ़ के, उनको शायद ये पता है. But what I've used is maybe आपको नहीं पता, but आप लोग शायद ये होमवर्क करेंगे तो I'll give you the homework. So I use this fact: 2 raised to the power x multiplied by, let's say, multiplied by 2 raised to the power x over y multiplied raised to the power m over n. That's what I'm saying. Okay, so I am using this fact, unproven, and Abdullah is correct in stating कि ये क्या मजाक है. This is what I am stating, right? ये हम कुछ कह रहे हैं ना. So this is a claim, right? Okay, that's a claim, correct, right? Abdullah actually wants. So आपका बेटे क्या नाम है? Arkam. So Arkam साहब का ये claim है. This is Mr. Arkam's claim. Arkam. Mr. Abdullah's claim is this. I don't think he has claimed it, but I am going to claim that he claimed it. This is Abdullah's claim. And I want you to muse about it. He claims this is this. That's his claim. Okay? Now, the burden of proof, he doesn't know his claim, but that's his claim. Okay? But now, how do you figure out which one is correct? Are we going to base it on कि somebody with authority is going to come here with a stick and beat you over the head and say कि ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है? एक तो ये तरीका है, right? यही तरीका है ना? Which means कि हम टेक्स्ट बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक में जो लिखा होगा वो मान जाएंगे. That's one thing to do. That's one way to do mathematics, right? The other way to do mathematics is कि the burden of proof is on somebody who makes the claim. So आप पे भी burden of proof है और आप पे भी burden of proof है, right? जो कहेगा उसको prove करना पड़ेगा कि वो बात सच है, right?
बात समझ रहे हैं आप? राइट, दैट्स मैथमेटिक्स. सो आई वुड लाइक यू टू म्यूज अबाउट इट, read up about it, and maybe next time enlighten us कि which one of these claims is true and why. Why is very interesting. हमेशा, because you see, आप बचपन में भूल गए हैं क्योंकि बचपन में जिस tyranny के थ्रू आप गए हैं, both here or anywhere else, कि आपको सवाल पूछना ही भूल गया कि सवाल पूछना क्या चाहिए. जब आप देखते हैं एक सवाल को मैथमेटिक्स का, तो आप सिर्फ फार्मूला याद करने की कोशिश करते हैं कौन सा फार्मूला फिट होगा इस सवाल पे. दैट्स हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स में जो क्यों था, which was a fundamental reason why you were interested in mathematics, is now lost. Okay, so now it has emerged here randomly. मेरा plan नहीं था actually. I thought कि everybody knows it and everybody will nod their head and say कि हाँ, this is obvious and we won't have to worry about it. But since Abdullah has spoiled the party, so now we have to think about this problem. अब ये ऑफलाइन मंडे को मुझे जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है, क्यों का. ओके, you can also answer. You'll need to have some reason why you don't believe in his argument. Okay, so but think about it and try to come up with an answer on Monday. और ये जो होता है ना, देखें, ये जो छोटे छोटे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, this is building stamina. ये होमवर्क नहीं है. आप कहेंगे वो होमवर्क नहीं मिला, ये तो होमवर्क नहीं है, राइट? सो मैं क्यों करूँ? करेक्ट, होमवर्क नहीं है, मैं क्यों करूँ? लेकिन मैं आपको और होमवर्क दूंगा जो आपका रेगुलर मैथ का होगा. ये मेरी असम्पशन ऑलमोस्ट होती है कि आप लोगों ने इस पर सोचा हुआ. आपने नहीं सोचा हुआ तो यू नीड टू बिल्ड स्टैमिना, यू नीड टू थिंक. वाई डू यू नीड टू थिंक? बिकॉज आई एम अस्यूमिंग कि यू इन्जॉय मैथमेटिक्स. इफ़ यू इन्जॉय मैथमेटिक्स देन यू वुड वॉन्ट टू इन्जॉय थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम्स. मैं जॉय की बात कर रहा हूँ, खुशी से. टीवी देखेंगे, बाहर जाके फुटबॉल या हॉकी खेलेंगे या ये करेंगे, तीनों क्या चीज़ें हैं? enjoyable चीज़ें हैं. That is how you need to think about them. Okay? If you don't find joy in thinking about these things, then you're in the wrong place. I mean, joy की feeling मैं बार बार कह रहा हूँ. सोच के बताइएगा, इस तरह नहीं बात करूँगा मैं. आगे चलते हैं, ठीक है? मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. सो अगर कोई सवाल पूछा तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उस फैक्ट को, राइट? 10 मल्टीप्लाइड बाई n/10 क्या होता है? n. Okay, is this clear? That's the fact that I'm using. You will think about it. What's now 2 raised to the power 10? 10 raised to the power 3, right? So it's approximately 10 raised to the power 3 raised to the power n/10, which is equal to 10 raised to the power 0.3 n, which is roughly what you were saying. ओके, शायद आपका क्लैरिटी नहीं थी, इनकी ज़्यादा मुझे क्लैरिटी मिली थी, जस्ट द वे ही स्पोक. ओके, ठीक है. सो दैट मीन्स नाउ यू हैव रफली अ फॉर्मूला कि इफ़ यू हैव 2 raised to the power 100, right, this will lead to something which is approximately equal to 10 raised to the power what? n is 100. 100 times 0.3 is 10 raised to the power 30, right? So this is going to be approximately 10 raised to the power 30. Which part? This equality? Yes. This I use that fact जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि 2 raised anything, 2 raised or any power, b raised to the power x over y raised to the power m/n is equal to b raised to the power x multiplied by m, y multiplied by n. That's the fact that I used. So this is this one. How 2n equals to 2 to the power of 10? That's exactly what I'm using. वहाँ पे मैंने वही लिखा है. b is 2 You come to 10. because of that fact. जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है. b is 2, x is 10, y is 1, m is n, and n is 10. And then you multiply 10 by n/10, you get 10 n/10, which is n. So after that, after this step 2, then n/10. So you approximately say it's 10. 10 is about 10 is about 1,000, so that's what I used. Sir, but the formula n/3 plus 1 you can get the accurate one. Yeah, sure. But to get the accurate one, you will have to do a lot more work, and n/3 plus 100 divided by 3, 99. 100 divided by 832. Okay.
Let's quickly do some algebra problems. Let's say I square, so here's another problem. So मैं algebra में जा रहा हूँ, doing various random things. So let's say look at squares of integers 1, 4, 9, 16, 25, 36, right? And you look at the differences. These are 3, 5, 7, 9, 11. Why is that true? If you look at the differences, 4 minus 1 is 3, 9 minus 4 is 5, 16 minus 9 is 7, 25 minus 16 is 9, 36 minus 25 is 11, and so on and so forth. So why do you get these odd numbers with a difference of 2 जब हम squares को फर्क करते हैं? That's a question. Why do you get this pattern? जी जी. Square is something where all the measures are equal. If we have to exceed it, so we have to exceed its all aspects. So firstly, if we have a square with length of 1 on all sides, we are going to make it the length, the square of 4. We have to exceed its both sides to 4, and then the remaining place also add those sides. आपने ये algebra की जो history है वो अल-ख्वारिज़मी से शुरू होती है, right? So you're going to roughly pre-अल-ख्वारिज़मी times जो आपने मुझे explanation दी है. So थोड़ी सी modern explanation दे दें, ज़िंदगी आसान होगी, right? Very simple explanation. Does anybody have an explanation? Sir, when you will take a difference of one even number and one odd number, you will get. Why? I mean, just write down something to convince me what you're saying is true. अंग्रेज़ी में समझना बहुत मुश्किल है, algebra में समझना बहुत आसान है, right? Even minus odd. But even क्यों आ रहा है और odd क्यों आ रहा है? मुझे तो why am I getting all the odd numbers in place? And I find that you should actually be doodling at this time instead of doodling is good. इसको doodling नहीं कहा जाता जो आप कह रहे हैं. So when odd times odd is always odd, and Yeah. even times even is always even. Agreed. So 1 is Why am I getting this 3, 5, 7, 9? Why don't I get 3, 9, 15? फ़र्क क्यों नहीं आ रहा इस तरह? Also because the number comes before, like this number. But do some actual work and then show me something that is actually useful. नहीं, ये करके कुछ दिखाएं, बोले ना, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. There is nothing particularly useful that's emerging out of this. जी, you have something? Right, so why do you get 3? That's the question. 3, why do you get a 5? You're getting all the odd numbers in sequence, 3, 5, 7, 9, right? You're not missing any. So it's not like you get 3, then 11, then 15. You're not getting that. You get a beautiful odd numbers in sequence. Here's the proof. This is what you're doing, right? N plus 1 squared minus n squared, right? What do you get? You get n squared plus 2n plus 1 minus n, which is equal to 2n plus 1, which is the formula for odd numbers. पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता. Oh, minus n squared, yeah. पढ़ा होगा, मैं तो इसके लिए तो नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा नहीं हुआ या पढ़ा हुआ. मैं तो आपसे सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, तो मैंने जवाब दे दिया आपको उसका. That's the answer. You get all the odd numbers. Is this clear? This is all the odd numbers? 2n plus 1 is all the odd numbers, right? When you put in n equal to 1, you will get 3, n equal to 2, you get 5, n equal to 3, you get 7, so on and so forth. Right? That's the explanation for this pattern. हर एक को समझ आ गई कि नहीं समझ आई? Any confusion about this? जी. N is any number. N is any number, and so remember this is 1 squared, this is 2 squared, this is 3 squared, this is 4 squared, and this is 5 squared. So you're always taking the difference between neighboring squares,
These are neighboring squares. So sir, if N is 2, then you're taking the difference between 9 and 4, which is 5. n plus 1, N plus 1 is 2. If you want n plus 1 to be 2, no, n plus 1 to be 3. yeah. So n is 2, n plus 1 is 3, 9 minus 4 is 5, which is exactly right. N was 2, 2 times 2 is 4 plus 1, which is 5, right? Okay, is this clear to everybody? So if somebody asks you why is the sum of, if you take this sequence and why is this true, that's an algebraic answer to this question. Is this clear? Okay. Let's try another one. ये ठीक है अगर मैं उनके आई एम मूविंग ऑन आई एम ट्रीटिंग दिस केस सब कुछ समझ आ गया है अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आस्क इज क्लियर समीन गुड जी So you're saying this because you saw some examples over here, like over here you looked at these examples. well यहाँ पे it was fairly obvious because I am taking the difference of consecutive squares so algebra की पावर ही ये है कि आप you can abstract away from integers or fractions and start thinking about all fractions or all whole numbers at the same time. So this is exactly what I am calculating. It is the difference of consecutive squares. And that's what I tried and out comes something directly right in front of me. ठीक है ना? There wasn't much of a pattern or anything. It doesn't require too much thought क्योंकि मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको मैंने algebraically लिखा है तो आंसर सामने है मेरे आगे. ओके इज दिस क्लियर या ओके आपको ये वाला फॉर्मूला सो लेट्स ट्राई दिस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किस तरह कैलकुलेट करते हैं लेट्स जस्ट ट्राई टू डू इट आई मीन आई एम डूइंग सम अलजेब्रा हियर राइट सो one way you could do it in multiple ways. I would do it this way. I would say this is equal to a plus b squared plus c squared plus 2 times a plus b into c. किसी को कोई एतराज़ इस पे? Anything unfamiliar? Remember I am using this fact. अगर ये चीज़ याद नहीं आ रही, so there are certain formulae that you need to memorize. जो मेमोराइज अगर ना भी करें तो हो ही जाते हैं सो रिमेंबर ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड का फॉर्मूला इज समथिंग दैट यू जस्ट रिमेंबर इन योर स्लीप यू नेवर थिंक अबाउट इट या सो दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मूला दैट यू नेवर हैव टू सो दीज आर फॉर्मूली इन अलजेब्रा so you never want to think about these guys like if you are thinking about these guys it will slow you down these are like things जो आपको सोचना नहीं चाहिए इनके बारे में it's like 2 times 3 is 6 you never want to calculate 2 times 3 just need to know it hardwired in your brain कि 2 3s are 6 right so ये फॉर्मूले वो हैं तो मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया a plus b को मैंने इसको इस तरह ट्रीट किया कि a plus b is one term so it is x plus c squared that's going to be x squared plus c squared plus 2xc right okay ठीक है जी and then you can expand it out and you get whatever a squared plus b squared plus 2ab plus c squared plus 2ac plus 2bc and then you get a very nice answer which looks like a squared plus b squared plus c squared plus 2ab plus ac plus bc. Now note, there's a beautiful symmetry in this formula, right? Let me get rid of this. So there's a beautiful symmetry in this, right? If I permute B and C, does this formula change on the left hand side? It doesn't. B and C को अगर मैं interchange करूँ, I say A plus C plus B. It's the same thing, right? A plus B plus C is the same thing. CB को मैं interchange करूँ, so यहाँ पे इसका मतलब है कि इस formula को भी नहीं change होना चाहिए. तो अगर C square के साथ आ रहा है, तो B must come with a square. That's a symmetry in the problem. Okay? Is this clear to you? There's a symmetry. कि अगर CB को interchange करेंगे तो C squared ये नहीं हो सकता कि C cubed के साथ आए और B square के साथ आए. ये हो ही नहीं सकता था
by looking at the formula. This will turn out to be very useful 2 weeks from now. You will be looking at symmetries of polynomials. So this is just a start. Okay, C B का there is symmetry here. इसी तरह you can see के A B A C B C all terms are coming symmetrically. अगर मैं किन्हीं दो नंबर्स को इंटरचेंज करूँ आपस में तो ना लेफ्ट हैंड साइड को फ़र्क पड़ता है ना राइट हैंड साइड को फ़र्क पड़ता है. यानी कि अगर मुझे एक टर्म मिल जाती, आई डिडंट नीड टू कैलकुलेट इट, आई नो कि ए स्क्वेयर्ड आ रहा है. अगर ए स्क्वेयर्ड यहाँ पे आ रहा है बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी में ए स्क्वेयर्ड आना चाहिए. अगर ए स्क्वेयर्ड आएगा तो व्हाट एम आई गारंटीड, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? अगर ए स्क्वेयर्ड आया है तो व्हाट एम आई गारंटीड कि बी स्क्वेयर्ड भी आएगा और सी स्क्वेयर्ड भी आएगा. अगर मैं एक टर्म भी कैलकुलेट कर लूँ कि ए बी है मौजूद है, बाय सिमेट्री आई नो कि ए सी भी आएगी और बी सी भी आएगी, अदरवाइज सिमेट्री वुड बी ब्रोकन. इज दिस क्लियर? या ओके, गुड. सो let me write down some homework problems for you. So write it down in your diaries. Homework. So the questions are trivial. Okay, trivial to nahi hai, but okay, whatever, they are not hard. Question 49. So don't get overwhelmed by the questions. It's due on Wednesday. लेकिन I want you to start musing about these, like solving them. और ऑर्डर में कीजिएगा, साफ कीजिएगा. अगर गंदा काम हुआ तो मैं आपकी स्पोर्ट्स रोक कर आपसे दोबारा ये काम करवाऊँगा अब. ओके, अगर कोई मुझे गंदी चीज़ मिली, इक्वालिटीज़ अलाइन ना हुए, लाइंस को आपने मेंटेन ना किया, गंदी हैंड राइटिंग यूज़ की हुई, तो आई विल आस्क यू टू डू द होल होमवर्क अगेन. आई विल नॉट ग्रेड योर होमवर्क. ओके, 54 through 56, 60 through 63. ये छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल हैं तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको. 65 अगर होगी तो हम बात कर लेंगे. 65 लेकिन ऑर्डर में कीजिएगा. इट्स जस्ट ईजियर टू ग्रेड. डोंट डू इट रैंडमली. आई विल नॉट बी एबल टू ग्रेड इट. 68, 69, 72, 74 through 77. You can do anything and you want in your rough copy. I want them done in order in your neat copy ताकि मैं आसानी से ग्रेड कर सकूं. Otherwise it's just very hard to grade. Okay? ठीक है. Just copy down quickly please. बाद में मुझे ये कोई ना कहे कि मैंने होमवर्क कॉपी नहीं किया. आ जाइए प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम.